कांग्रेस ने मोहम्मद इलियास पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। पुरहाना सीट से पार्टी ने दोबारा टिकट देकर मैदान में उतारा है। मोहम्मद इलियास पुरहाना पहुंचे, रईसा खान पर तंज कसने का इन्होंने काम किया और कहा, रईसा के बारे में हर कोई अच्छी तरह से जानता है। लोग इस बार उन्हें नकार कर कांग्रेस को वोट देंगे। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम रईसा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पुरहाना से विधायक मोहम्मद इलियास पर एक बार फिर से भरोसा जताया। टिकट मिलने के बाद पहली बार पुरहाना पहुंचे मोहम्मद इलियास का समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ नूंह जिले में स्वागत किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मेरे जैसे उम्मीदवार, मेरे जैसे को अपना पार्टी का सिंबल देकर उम्मीदवार बनाया, मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया, इसलिए मैं उनका बेहद मशहूर हूं और आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं। जिस विश्वास के साथ मुझे मेरे अंदर व्यक्त किया है, मैं पार्टी के लिए भी और आदरणीय हुड्डा साहब के विश्वास में हमेशा खरा उतरूंगा। और आप सबसे भी ये कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया 5वीं बार, तो इंशाअल्लाह ताला पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा, क्योंकि अब सरकार भी बनने जा रही है, आदरणीय हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं प्रदेश के, तन मन धन से आपकी सेवा करूंगा। देखिए, 10 साल पहले आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, और जब उनको सरकार जब उन्हें छोड़नी पड़ी तो बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी के पार्टी ले लो या नेता ले लो, इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता को उस वक्त भी झूठों जुमलों से बहकाकर जनता को बहकाने का काम किया था। वरना 10 साल पहले जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, इस प्रदेश की बड़ी बुरी हालत थी, कोई भी वर्ग खुशहाल नहीं था। आदरणीय हुड्डा साहब ने जब 10 साल मेहनत की तो हरियाणा प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं रहा जो नंबर 1 पे नहीं रहा। खुशहाली के एतबार से, बच्चे रोजगार के एतबार से, कर्मचारी के हिसाब से, जमींदार किसानी के हिसाब से। लेकिन अफसोस की बात यह है, ये 10 साल में इन्होंने सारा खाना बाना खराब कर दिया और हमें पूरा विश्वास है आने वाला समय। कांग्रेस ने मोहम्मद इलियास पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। पुरहाना सीट से पार्टी ने दोबारा टिकट देकर मैदान में उतारा है। मोहम्मद इलियास पुरहाना पहुंचे, रईसा खान पर तंज कसने का इन्होंने काम किया और कहा, रईसा के बारे में हर कोई अच्छी तरह से जानता है। लोग इस बार उन्हें नकार कर कांग्रेस को वोट देंगे। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम रईसा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पुरहाना से विधायक मोहम्मद इलियास पर एक बार फिर से भरोसा जताया। टिकट मिलने के बाद पहली बार पुरहाना पहुंचे मोहम्मद इलियास का समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ नूंह जिले में स्वागत किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मेरे जैसे उम्मीदवार, मेरे जैसे को अपना पार्टी का सिंबल देकर उम्मीदवार बनाया, मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया, इसलिए मैं उनका बेहद मशहूर हूं और आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं। जिस विश्वास के साथ मुझे मेरे अंदर व्यक्त किया है, मैं पार्टी के लिए भी और आदरणीय हुड्डा साहब के विश्वास में हमेशा खरा उतरूंगा। और आप सबसे भी ये कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया 5वीं बार, तो इंशाअल्लाह ताला पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा, क्योंकि अब सरकार भी बनने जा रही है, आदरणीय हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं प्रदेश के, तन मन धन से आपकी सेवा करूंगा। देखिए, 10 साल पहले आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, और जब उनको सरकार जब उन्हें छोड़नी पड़ी तो बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी के पार्टी ले लो या नेता ले लो, इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता को उस वक्त भी झूठों जुमलों से बहकाकर जनता को बहकाने का काम किया था। वरना 10 साल पहले जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, इस प्रदेश की बड़ी बुरी हालत थी, कोई भी वर्ग खुशहाल नहीं था।
आदरणीय हुड्डा साहब ने जब 10 साल मेहनत की तो हरियाणा प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं रहा जो नंबर 1 पे नहीं रहा। खुशहाली के एतबार से, बच्चे रोजगार के एतबार से, कर्मचारी के हिसाब से, जमींदार किसानी के हिसाब से। लेकिन अफसोस की बात यह है ये 10 साल में इन्होंने सारा ताना बाना खराब कर दिया और हमें पूरा विश्वास है आने वाला समय